हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इसमें हम कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को समझेंगे कि कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को कैसे निकाला जाता है और कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म होता क्या है। कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म समझने के लिए हम एज्यूम करते हैं, लेट वी एज्यूम वी हैव टू चार्जेस प्लस Q1 and plus Q1 and plus Q2 placed in air medium and the distance between Q1 and Q2 is equal to R। मतलब हमने दो चार्जेस एज्यूम किए जो कि एयर मीडियम पर रखे हुए हैं जिनके बीच का डिस्टेंस R है और दोनों हमने लाइट चार्जेस लिए हैं। लाइट चार्जेस होने के कारण दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो Q1 Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, इसे हम मान लेंगे F21, एंड फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, इसे हम मान लेंगे F12। यदि हम इस कंडीशन पर दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालें, दैट मींस यदि हम कूलम्स लॉ यहाँ पर अप्लाई करें तो कूलम्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है कूलम्स लॉ का, ये सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है, जबकि हमें पता है कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। दैट मीन्स फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमें फोर्स का यहाँ पे कूलम फोर्स का हमें वेक्टर फॉर्म निकालना पड़ेगा। तो जब हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, F के ऊपर वेक्टर का सिंबल, एरो का सिंबल, K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर और साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर अभी हम देखेंगे क्या होता है। यूनिट वेक्टर का साथ में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ये यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन बताएगा फोर्स का, और जो ये वाला फार्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बताएगा। तो हमें F12 के लिए भी कूलम का वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट करना है और F21 के लिए भी कूलम का वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट करना है। तो दोनों के लिए हमें F12 एंड F21 के लिए जब हम कूलम का वेक्टर फॉर्म निकालेंगे तो हमें एक वेक्टर की जरूरत पड़ेगी F12 के लिए और F21 के लिए, दोनों के लिए अलग अलग वेक्टर की हमें जरूरत पड़ेगी। तो हम वेक्टर एज्यूम करेंगे, उसे हमें समझना है कि यहाँ पर वेक्टर कैसे एज्यूम करना है। तो इसे इसका मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। लेट एज्यूम पोजीशन ऑफ चार्ज Q1 फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से चार्ज Q1 की हमने पोजीशन मान ली है R1, वेक्टर R1। इसी तरीके से पोजीशन ऑफ Q2 फ्रॉम ओरिजिन, इसको हमने मान ली वेक्टर R2। ये हो गया हमारा Q1 चार्ज, ये हो गया हमारा Q2 चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। Q2 Q1 पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है F12 एंड Q1 Q2 पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है F21। दोनों फोर्स के लिए हमें एक वेक्टर की जरूरत पड़ रही है, तो उस वेक्टर को निकालने के लिए हम पोजीशन वेक्टर का यूज करेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ F12 एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ F21, दोनों का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए पहले हम देखते हैं पोजीशन वेक्टर फॉर फोर्स F12, इसके लिए पोजीशन वेक्टर देखेंगे। तो इसका डायरेक्शन हमने इस डायरेक्शन में F12 को लिए है, तो इसी डायरेक्शन में हमें इसका पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा।
पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं हम। डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जैसे डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, वैसे ही यहाँ पर F12 के लिए भी हम फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में आप देखिए फाइनल पोजीशन किसकी है, चार्ज Q1 की फाइनल पोजीशन होगी और चार्ज Q2 की इनिशियल पोजीशन होगी। तो Q1 की हमने क्या पोजीशन लिए हैं, वेक्टर R1 लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और ये जो वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 है, इसे हम, ये डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर है, मतलब ये इसको हम पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं। ये R12 के इक्विवेलेंट होगा। और R12 क्या है, F12 के डायरेक्शन में वेक्टर है। R12 हमने क्या कंसीडर की, ये वेक्टर है इस डायरेक्शन में। R12 मतलब R12 की ही मीनिंग है वेक्टर R1 माइनस R2 दोनों इक्वल रहेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल रहेगा। अब हम इस डायरेक्शन में ले लेते हैं। F21 के लिए अब हम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन निकालने के लिए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करना पड़ता है। तो इस डायरेक्शन में देखिए आप, फाइनल पोजीशन किसकी है, Q2 की है। तो Q2 के लिए हमने कौन सा वेक्टर एज्यूम किए, वेक्टर R2 एज्यूम किए। तो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, और ये किसके बराबर होगा, वेक्टर R21 के इक्विवेलेंट होगा। इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। इतनी बातें आपको क्लियर हुई। अब इसके बाद हम F12 की वैल्यू एंड F21 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मतलब F12 और F21 का वेक्टर फॉर्म आप कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों डायग्राम का यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज करते हैं। यहाँ पर भी हम देखेंगे। तो इस डायरेक्शन में देखिए आप, F12 के डायरेक्शन में यदि हम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, जो किसके बराबर होगा, वेक्टर R12 के। और उसी तरीके से इस डायरेक्शन में लेंगे हम। तो इस डायरेक्शन में जब हम लेंगे, सॉरी, अभी हमने F12 के लिए कंसीडर किए थे, F12 के लिए हमने निकाले वेक्टर डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर। अब हम F21 के लिए निकालेंगे। तो F21 का डायरेक्शन इस साइड है, इस डायरेक्शन में F21। इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर रहेगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है, Q2 की है, और इनिशियल पोजीशन Q1 की है। तो Q2 की फाइनल पोजीशन कितनी माने थे हमने, वेक्टर R2। तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, जो किसके इक्वल होगा, वेक्टर R21 के। इतनी चीजें आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम कूलम्स का वेक्टर फॉर्म निकालेंगे। या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम इतने अच्छे से समझ में आते नहीं है। अब हम निकालेंगे कॉलम का वेक्टर फॉर्म। तो F12 के लिए कंसीडर करते हैं। F12 की वैल्यू यदि हम लिखे तो हम लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब साथ में यहाँ पर हमको इसका वेक्टर लिखना है। तो F12 के लिए हमने कौन सा वेक्टर एज्यूम किए, ये F12 इस डायरेक्शन में था, इसके लिए हमने वेक्टर R12 एज्यूम किए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वेक्टर R12 का यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर जो फोर्स मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो फोर्स की वैल्यू हम निकालेंगे उसमें फार्मूले के साथ में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट वेक्टर किस तरीके से लिखा जाता है, किसी भी वेक्टर को यदि हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो उसके ऊपर केप लगाते हैं। और यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है, आप नोट डाउन कर लीजिए इसे, मैं यहाँ पे अलग से आपको बता दे रहा हूँ। यूनिट वेक्टर, यदि हमें किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई वेक्टर है A। इस वेक्टर का यदि हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, A के ऊपर केप
और इसी ये सिंबल यूनिट वेक्टर का, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मतलब यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो वैसे यहाँ पर हम इस यूनिट वेक्टर के लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास F12 की वैल्यू हो जाएगी F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि इनका जो मैग्नीट्यूड है R1 माइनस R2 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का मैग्नीट्यूड वेक्टर R12 के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा और साथ ही में R के मैग्नीट्यूड के भी इक्वल होगा। मतलब यहाँ इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, क्योंकि हम फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ही कर रहे हैं, तो जो डिस्टेंस है वो R के इक्वल आएगा। इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, तीनों के मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होंगे। उसी तरीके से इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा R के मैग्नीट्यूड के। तो यहाँ पर हमको मैग्नीट्यूड ऑफ R लेना है, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ऑफ R लेंगे तो R की जगह हम रिप्लेस कर देंगे वेक्टर R12 को। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, R को रिप्लेस करना है वेक्टर R12 से, क्योंकि वेक्टर जो R है, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है। यहाँ पे हम F12 के डायरेक्शन की बात कर रहे थे, F12 के डायरेक्शन में R की जो वैल्यू है किसकी इक्वल है, वेक्टर R12 की इक्वल है। तो इसकी जगह हम वेक्टर R12 यहाँ पर ले लेंगे, इसका स्क्वायर। साथ में यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, वेक्टर R डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12 सॉरी वेक्टर R12 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12। जो मैंने यहाँ पे आपको यूनिट वेक्टर का फार्मूला बताया, इसी फार्मूले का यूज करके हमने यहाँ पर लाया। फार्मूला क्या था, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास ये वेक्टर है और इसका डिवाइड बाय में इसके डिवाइड बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12 है। तो यहाँ पर हमने F12 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब F12 इज इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पर दोनों सेम क्वांटिटी दिख रही है, देखिए वेक्टर R12 एंड वेक्टर R12 दोनों सेम है। यहाँ पर पावर 1 है 2 है और यहाँ पर पावर 1 है, दोनों पावर प्लस हो जाएगी। तो वेक्टर R12 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे वेक्टर R12। ये जो फॉर्म है F12 फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज का हमने वेक्टर फॉर्म निकाल लिया है। इसी तरीके से अब हमें F21 का वेक्टर फॉर्म निकालना है। F21 का वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए हम इसको इस साइड निकालते हैं। F21 वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो यहाँ पे R के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे, साथ में यहाँ पर वेक्टर लेंगे, यूनिट वेक्टर लेंगे सॉरी। तो यूनिट वेक्टर कौन सा लोगे, F21 के डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर हमने एज्यूम किए हैं, F21 के डायरेक्शन में वेक्टर R21 है। तो यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर R21 सॉरी, यहाँ केप लग रहा है क्योंकि हम यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं। F21 इज इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पे R को रिप्लेस करेंगे हम वेक्टर R21 से। तो यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर R21 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21। F21 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर R21 का क्यूब, ये दोनों सेम है
यहाँ पर पावर 2, यहाँ पर पावर 1, तो यहाँ पे पावर 3 हो जाएगी और साथ में हमारे पास वेक्टर R21। तो ये जो हमने निकाले फार्मूला, ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स F21। तो दोनों का हमने वेक्टर फॉर्म निकाल लिए है। दोनों फोर्स जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, बट इनका मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो इक्वल रहेगा। ये तो ही कूलम्स के वेक्टर फॉर्म की बात। इसके बाद और एक फॉर्म होता है कूलम्स का, पोजीशन वेक्टर फॉर्म। तो पोजीशन वेक्टर फॉर्म के बारे में देखते हैं इसके आगे। इसे मैं बता दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे पोजीशन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। पोजीशन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का पोजीशन वेक्टर फॉर्म हम देख रहे हैं। तो पोजीशन वेक्टर फॉर्म में ज्यादा कुछ हमको चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पर जो R12 है, R12 की जगह हम वेक्टर R1 माइनस R2 ले लेंगे और F सबसे पहले निकाल लेते F12। F12 इज इक्वल टू हमारे पास जो फार्मूला आया है K Q1 Q2 डिवाइड बाय R12। तो यहाँ पे R12 जो है, यदि डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में यदि देखें तो वेक्टर R12 किसके इक्विवेलेंट है? वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 के इक्विवेलेंट है। यहाँ पर हम वेक्टर R12 की जगह हम क्या लिखेंगे? वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का मैग्नीट्यूड और इसका क्यूब, और यहाँ पर वेक्टर R12 की जगह हम रिप्लेस कर देंगे वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ये वाला जो फॉर्म है, इसी को फॉर्म को बोला गया है पोजीशन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये F12 के लिए निकाले, इसी तरीके से F21 के लिए हम निकालेंगे। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा K Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का क्यूब और वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। न्यूटन, यहाँ पे साथ में यूनिट लिखना ना भूलिएगा, न्यूटन। तो इस तरीके से कूलम्स का वेक्टर फॉर्म निकाला जाता है और कूलम्स का पोजीशन वेक्टर फॉर्म निकाला जाता है। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। इसके आगे की क्लास में हम आगे के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।